तो शुभम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने सैप का जो सर्टिफिकेशन किया, आपने हाँ, इंस्टीट्यूट से किया या कहीं और से किया, जो सैप का ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, और इसका फीस क्या लगा आपको? मैंने सर खुद से किया ये सर्टिफ़िकेशन और इसका फ़ीस लगा मुझे 21 के। और तो उसमें क्या होता है कि डम्प्स रहते हैं डम्प्स, तो ये हम्म डम्प्स परचेज़ करना पड़ता है मीन्स जैसे कि टेस्ट सीरीज़ रहती है ना, टेस्ट सीरीज़ हम्म में एमसीक्यू क्वेश्चन पैटर्न रहता है, हम्म वो हम्म, उन उन उनको इनकी लैंग्वेज में डम्प्स कहलाते हैं। तो डम्प्स परचेज़ करना पड़ता है, वो 4000 के डम्प्स होते हैं और 21,000 का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है सर्टिफ़िकेशन का। अच्छा। तो हुँ, टर्म्स प्लस रजिस्ट्रेशन कितना हो गया ये, मतलब 25,000? 25,000 फॉर 1 अटेम्प्ट वन अटेम्प्ट? तो मतलब फॉर हर बार जितनी बार इसके अटेम्प्ट दो शुभम, उतनी बार इसकी फीस लगती है? नहीं, और एक ऑप्शन है वो हम्म 6 अटेम्प्ट वाला जो कि ऑथराइज़्ड इंस्टीट्यूट करवाते हैं बच्चों को। मीन्स वो क्या ओके। करते हैं कि उसमें 1 ईयर में 6 अटेम्प्ट रहते हैं जो कि साइट पे अवेलेबल है। जब हम अप्लाई करते हैं तो दिखाई देता हम्म है कि 52,000 में 6 अटेम्प्ट देते हैं वो। कितने? तो फिफ्टी क्या टू थाउजेंड 42,000 42 42,000 में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं? 6 अटेम्प्ट देते हैं। तो हम्म उसमें क्या है कि मीन्स वो भी अपन अप्लाई कर सकते हैं खुद से। वो हम्म मीन्स खुद के ऊपर डिपेंड है कि हमको क्या करना है। मीन्स खुद से हम्म अप्लाई दोनों भी कर सकते हैं, 25 वाला भी कर सकते हैं, 42 वाला भी कर सकते हैं। 25 वाले में 1 अटेम्प्ट आता है, 42 वाले हम्म। में 6 अटेम्प्ट आते हैं। वो 1 ईयर के लिए वैलिड रहता है। ओके, वो 6 अटेम्प्ट, फोर्टी हुँ, टू थाउजेंड का। हाँ, ठीक है। तो शुभम, आपने कौन सा लिया था? 1 अटेम्प्ट और 6 अटेम्प्ट? मैंने 1 अटेम्प्ट वाला कर दिया था। अच्छा। तो 1 अटेम्प्ट में क्या आपको कॉन्फिडेंट था शुभम कि मैं निकाल लूंगा, कि मतलब आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली थी सैप एमएम की? प्रैक्टिस तो कर ही ली थी बट क्या है उनका वो जो डम्प्स रहते हैं ना 4000 के डम्प्स, जो डम्प्स हम्म रहते हैं उसमें वो क्वेश्चन जो रहते हैं ना एग्ज़ाम के, वो एटलीस्ट 60 टू 70% वो वही आते हैं, रिपीट ही आते हैं। ओके ओके। हुँ, तो मतलब काफी अच्छा रिवीजन उसमें से ही हो जाता है? हाँ, हाँ, हाँ। वो मीन्स एक डम्प्स की साइड अलग है और एसएपी की रजिस्ट्रेशन की साइड, सर्टिफ़िकेशन की अलग साइड है। ओके, दोनों की साइट्स अलग अलग है। हाँ, हाँ। और समझो कि आपने जो आपने बताया कि सर्टिफिकेशन की फीस अलग है, और ये टर्म्स टर्म्स हुँ, यानी कोर्सेज जैसा वो कुछ हुआ रिवीजन के लिए? कुछ बता डम्प्स सकते डम्प्स हाँ, डम्प्स। हाँ, डम्प्स हैं? मतलब क्या होता है ओके सर? ओके, टर्म्स। ओके। मैं टर्म समझ रहा था शुभम, इसके लिए मैं कंफ्यूज हो रहा था। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। सो ठीक है, तो समझो कि अगर शुभम की किसी ने वो 21,000 का एग्जाम के लिए ले लिया, हाँ। और समझो कि वो डम्स भी ले लिया एक बार, ठीक है? हुँ, हुँ। एंड तो इन मतलब समझो कि आपने एनरोल अभी किया, तो उसका फिक्स होता है कि आपने अभी पेमेंट किया तो आप इसी डेट को अपडेट पहले सेलेक्ट करना होता है, या वैलिड रहता है? कब तक वैलिड रहता है ये? ये क्या है डम्प्स का रहता है वैलिडेशन 1 एंड हाफ मंथ के लिए, मीन्स डेढ़ ओ, महीने के लिए रहता है। तो अच्छा। डम्प्स जो हम पढ़ते हैं तो उसका डेढ़ महीने के पहले मीन्स रिपीटेड क्वेश्चन जो रहते हैं उसके डम्प्स के, वो 60 टू 70% वहाँ पे आते हैं एग्ज़ाम में। तो डेढ़ महीने के लिए आते हैं मीन्स वैलिड रहते हैं। फिर अगर ज़्यादा अपने को टाइम हो गया तो फिर अपने को फिर से परचेज़ करना पड़ेगा। ओके, और फिर ये सर्टिफिकेशन का क्या है? सर्टिफिकेशन कब तक वैलिड रहता है एग्जाम, अगर हमने पेमेंट आज कर दिया तो कब तक हुँ। दे सकते हैं? कभी भी दे सकते हो 2 महीने, 3 महीने। आई थिंक 1 ईयर तक कभी भी दे सकते हो बट 1 ईयर तक लोग जाते नहीं हैं। ओ, बेसिकली बेसिकली ड्यूरेशन होता है 1 एंड हाफ मंथ का। तो एज़ पर मेंटालिटी वो होता है कि कोई बंदा 15 दिन में भी करता है। मुझे तो खुद डेढ़ महीना लगा। मीन्स हाँ, 50 टू 55 डे लगे मुझे करने को। ओके। तो हुँ। शुभम, आपने जो एग्जाम दी एसआईएम सर्टिफिकेशन की ऑनलाइन, ये मतलब आपने घर से दी कि मतलब इंस्टीट्यूट से, मतलब दी थी? घर घर से दे दी थी सर मैंने। ओके। ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। हम्म तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि अपना जो लैपटॉप रहता है ना वो वो रिमोट कंट्रोल करते हैं और हम्म लैपटॉप अपना उनके हाथ में रहता है और उनकी कुछ मीन्स जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ रहती है कि आजू-बाजू में कोई चाहिए नहीं, ऐसा कुछ। वो सब पूरा चेक करते हैं, एक रूम उनको खाली चाहिए एग्ज़ाम देते वक़्त। स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होता है बिल्कुल। ओके। तो क्या वीडियो भी आपका ऑन होना चाहिए, ऐसा कुछ भी होता है?
हाँ, वीडियो तो करवाते ही है सर वो ऑन। ओके, ओके। और कितना टाइम मिलता है शुभम और कितने क्वेश्चंस होते हैं? 90 क्वेश्चन होते हैं। ओके, ये एमसीक्यूज़ होते हैं कि कैसे होता है? एमसीक्यूज़ होते हैं और 3 हाँ, आवर 3 आवर की एग्ज़ाम रहती है। हाँ, 1 क्वेश्चन है तो और उसपे 4 ऑप्शन रहते हैं। 4 ऑप्शंस, ओके, हाँ, अपने को उसमें से एक चूज़ करना पड़ता है। ओके। तो शुभम आपने पहली बार एग्ज़ाम दी जैसे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ईज़ी लगा कि डिफ़िकल्ट लगा, क्या लगा? देखो क्या है सर, एग्ज़ाम तो हम देते हैं, बट एग्ज़ाम जब देते हैं तो हम पढ़ के ही देते हैं। तो हाँ, एक्सपीरियंस तो जैसे कि हमने अगर पढ़ा है तो एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहेगा अपना। हुँ, हुँ। ओके, मीन्स अगर अच्छे से किया है तो इट इज़ ईज़ी नॉट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया पूछते हैं। ओके। नया पूछते हैं, वो है कि एक रिस्क है 1 अटेम्प्ट में। थोड़ा-सा अगर मीन्स डेढ़ महीना लगे तो चलता है, नो नो प्रॉब्लम। हुँ, डेढ़ महीना सफिशिएंट टाइम है पढ़ने के लिए। बट ये है कि एक रिस्क है, बट मीन्स ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगर पढ़े तो हो जाता है। हुँ। ओके। तो शुभम ये एग्ज़ाम देने से पहले ये आपको कितना टाइम हो चुका था ट्रेनिंग को? कितना टाइम से आप कर रहे थे सैप? ट्रेनिंग को सर मेरा हुआ था अगस्त में, ट्रेनिंग खत्म हुआ था और एग्ज़ाम दे दिया था मैंने अक्टूबर अक्टूबर में। ओके। हुँ। तो मीन्स 3 मंथ। अगस्त अगस्त 15 अगस्त 16 अगस्त से स्टार्ट किया था ये सर्टिफ़िकेशन की तैयारी। तो हुँ, 10 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम हुआ था। तो हाँ, मुझे डेढ़ महीना लगा आई थिंक। ओके। डेढ़ महीने में आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से। टर्म्स जो होते हैं ना वो पढ़ने के लिए रहते हैं ना, टर्म्स ही पढ़ो ओके, और ओके, प्रैक्टिस है ही अपनी जो ट्रेनिंग में अब कराते हैं तो प्रैक्टिस तो है ही अपनी। ओके, ओके। ओके शुभम, तो शुभम ने गाइस काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि सर्टिफ़िकेशन के बारे में थी और उसके फ़ीस के बारे में। एंड अब थोड़ा मेन क्वेश्चन पे जाते हैं जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं फाइनली इंटरव्यू क्रैक करने के लिए शुभम, राइट? हुँ, हुँ। तो शुभम इंटरव्यू का कुछ आप शेयर करना चाहेंगे कुछ एक्सपीरियंस जो सबको फॉलो करने चाहिए, सबको करने चाहिए अगर वो सैप एमएम के इंटरव्यू के लिए एज़ अ फ्रेशर जा रहे हैं? हाँ सर, वो मीन्स होता है कि कई कंपनियों पे भी ये डिपेंड रहता है। बट हुँ, जैसे कि मैंने अभी 6 इंटरव्यू दे दिए थे। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैं ये बता सकता हूँ क्वेश्चन जो कि 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि वो मीन्स नॉर्मली वो पूछते हैं, जब हम इंटरव्यू देते हैं। हुँ, हुँ। ओके, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो पूछे ही जाते हैं। हुँ। तो शुभम अगर आप चाहो तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे बता सकते हो व्यूअर्स को जो कि मोस्ट प्रोबब्ली पूछे जा सकते हैं या उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए वो चीज़ें? वो होता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन स्ट्रक्चर होता है, सबसे बेसिक रहता है वो। हुँ, ऑर्गेनाइज़ेशन हुँ। स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड करना चाहिए। वो बेसिक ओके। बेसिक चीज़ है बहुत। उसके बाद सर होता है मास्टर डेटा। हुँ, मास्टर हुँ। डेटा में कि मास्टर डेटा रहता है, वो मास्टर डेटा भी बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद P2P साइकिल रहता है। हुँ, P2P हुँ। साइकिल तो वो भी एक क्वेश्चन है। मीन्स एक रिपीटेड क्वेश्चन मुझे आया था एज़ पर माय एक्सपीरियंस, ये 3 क्वेश्चन तो रिपीटेड आए थे। और चौथा पार्ट रहता है सर जो कि एंड यूज़र पार्ट होता है। मीन्स अगर हुँ, एंड यूज़र पार्ट है और जो बच्चे करने वाले हैं एसएपी तो उनको पता ही चल जाएगा कि उसमें होता है परचेज़ रिक्विजिशन, रिलीज़ स्ट्रैटेजी, ऐसे कुछ शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, ऐसे कुछ कोटेशन होता है। तो हुँ। ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं। ओके, तो ये सारे मतलब ये सारी चीज़ों पे जो फ्रेशर है उनको अच्छे से ध्यान देना चाहिए इन शॉर्ट। देना चाहिए ध्यान। ये मोस्ट मोस्ट प्रोबब्ली हर एक इंटरव्यू में एक ये बेसिक क्वेश्चन हो सकता है, राइट? हाँ, और एक है एफआईएमएम इंटीग्रेशन करके है, वो भी पूछ सकते हैं, एफआईएमएम इंटीग्रेशन। अच्छा। एंड शुभम मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि हुँ, काफ़ी बच्चों ने पूछा कि ये सैप में जो एबीएपी है, ओके? हाँ, हुँ। एंड अलग-अलग जो ये वर्ज़न है एमएम में ही वो क्या है मतलब? सर नहीं, एबीएपी वर्ज़न जो है वो मॉड्यूल है सर एक। मॉड्यूल है। ये टेक्निकल मॉड्यूल होता है, इसमें प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग होती है। ओके, एबीएपी में टेक्निकल वो फंक्शनल नहीं होता, टेक्निकल होता है। फंक्शनल मॉड्यूल जैसे कि हमारा एमएम जो है ये फंक्शनल मॉड्यूल है। हुँ। वो हुँ, हुँ। एबीएपी जो है वो टेक्निकल मॉड्यूल है। एंड शुभम जो फिर आपने जो सैप किया है सैप एमएम इसको क्या बोलते हैं? ये फंक्शनल सैप एमएम का मॉड्यूल है। फंक्शनल हाँ, कुछ फंक्शनल मॉड्यूल होते हैं जैसे कि फीको होता है, एचआर होता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हुँ। पीपी होता है, प्लांट मेंटेनेंस होता है, ये सब है तो ये फंक्शनल मॉड्यूल आते हैं।
ओके। एंड शुभम एक और चीज़ जो काफ़ी लोगों ने पूछा कमेंट्स में भी और मुझे पर्सनली भी कि हाना हुँ। हाना भी एक अलग मॉड्यूल है कि वो क्या है? इसमें क्या है एसएपी 2 चीज़ों पे चलता है सर बेसिकली। उसमें एक पहला रहता है ईसीसी उसमें क्या है वर्ज़न है एस/4हाना। जैसे अच्छा, कि एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो मीन्स मोबाइल का जब अपडेट होता है तो अपडेटेड वर्ज़न रहता है। तो वही एक एस/4हाना जो है वो अपडेटेड वर्ज़न है। ईसीसी जो था ये फर्स्ट वाला वर्ज़न था एसएपी। ओके। तो हुँ। आपने जो किया है शुभम वो क्या है? ईसी। ईसीसी वो बेसिक चीज़ है सर ये अगर एस डायरेक्ट एस/4हाना पे मीन्स कोर्स नहीं कर सकते हम क्योंकि अपने को इस बेसिक अगर नहीं पता है तो अब डायरेक्ट ऐसे एस/4हाना तो नहीं जा सकेंगे ना। तो मैंडेटरी होता है कि पहले ईसीसी सीख लो, ईसीसी के बाद फिर एस/4हाना हो सकता है फिर। करेक्ट। तो बहुत लोग ऐसा पूछते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट उनको ऑफ़र करते हैं ना हाना करने के लिए, तो मेरा मतलब आपके सजेशन से वही है कंबाइन कि ईसीसी ही करो बिकॉज़ बाद में तो कंपनी खुद ही अपग्रेड करेगी और सिखाएगी राइट? ऐज़ पर द नीड। वही है सर अभी जो मैं मुझे प्रोजेक्ट असाइन हुआ है तो वो एस/4हाना का भी है उसमें। तो अभी मैं ओ एस/4हाना पे भी कंपनी पढ़ाएँगी मुझे। ओके, ओके। सो हुँ। गाइज़ देखो इससे एक चीज़ है कि इससे आप पैसे सेव कर सकते हो इंस्टेड ऑफ एस फॉर हाना थोड़ा उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है शुभम, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया शायद। सर वो फ़ीस के बारे में तो पता नहीं, बट ये पता है मुझे कि ईसीसी एक सर्वर है जो एसएपी में फर्स्ट टाइम से यूज़ कर रहे हैं और ये हाँ, एस/4हाना जो है ये अपडेटेड वर्ज़न है, तो ये भी एक सर्वर है, तो ये अपडेटेड सर्वर है। ओके। सो गाइज़ जभी भी आपको ऐसा मिले कि एस फॉर हाना करना है और ईसीसी करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ईसीसी चूज़ कर लेना बिकॉज़ वो बेसिक्स है, फाउंडेशन तो आने ही चाहिए, हाँ, हाँ। राइट? और फिर एस कंपनी की नीड होगी तो वो सिखाएगी ही। हाँ, हाँ, कंपनी भी सिखा सकती, नहीं अगर फिर ईसीसी के बाद अपने को एस/4हाना करना है, तो कर सकते हैं अपन एस/4हाना। ईसीसी के बाद सीखो ना, वो बेटर है ईसीसी के बाद अगर सीखे तो। ओके। एंड हाँ। शुभम जैसे ये बस बता सकते हो कि अगर कोई इंस्टीट्यूट कोई जॉइन कर रहा है, ठीक है? सैप एमएम के लिए स्पेसिफिकली, तो क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? कैसे एक स्टूडेंट को चूज़ करना चाहिए? जैसे आपने ट्रेनिंग ली है, राइट? और क्या हुँ। फीस होनी चाहिए जो स्टूडेंट को मतलब मैक्सिमम पे करनी चाहिए? क्या वो 50,000 है, क्या 1 लाख है? आपके हिसाब से? देखो सर, क्या है एज़ पर माय एक्सपीरियंस नॉर्मल रेंज है सर फी की 25 टू 35 इन मार्केट, इन ऑल ओवर इंडिया हुँ, हुँ। और सर्टिफ़िकेशन की अगर बात करें तो वन अटेम्प्ट वाला वो भी जाता है 25 के। हुँ, तो हुँ। दोनों अगर दोनों करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 55 टू 60 तक अगर जा रहा है तो बेटर है हुँ, और हुँ। अगर ट्रेनिंग ही लेना है तो 25 टू 35 की रेंज में अगर है तो बेटर है। हुँ। बट क्या है कि कोई भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करने से पहले मीन्स कुछ चीज़ें होती हैं वो उनको अपना काम है कि वो उनको पूछना चाहिए। ओके, ओके। तो शुभम कोई पॉइंट्स बताना चाहोगे कि मतलब समझो कि अभी जैसे आपने ट्रेनिंग ले ली है, अभी आप विप्रो में जॉब भी कर रहे हो, राइट? हुँ, तो जो फ्रेशर होता है जब कोई इंस्टीट्यूट ढूँढता है स्पेसिफिकली सैप एमएम के लिए, तो उसे क्या अच्छा। मतलब कंसीडर करना चाहिए? मतलब अगर कोई वो चूज़ कर रहा है इंस्टीट्यूट तो कैसे? कैसे वो समझे कि मतलब ये ट्रेनर अच्छा है या कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहोगे आप? देखो सर पहली चीज़ तो ये होती है कि वो ऑथराइज़्ड इंस्टीट्यूट है या नहीं। बट ऑथराइज़्ड इंस्टीट्यूट जो होता है ऑथराइज़्ड इंस्टीट्यूट जो होता है वो तो डायरेक्ट मीन्स उनकी डिमांड ही रहती है कि 3 लाख टू 4 लाख उनकी फ़ी रहती है। अब बात ओके। करेंगे मीन्स नॉर्मल इंस्टीट्यूट की, तो नॉर्मल इंस्टीट्यूट में सर फ़ीस रहती है 25 टू 35 बट इनको नॉर्मल भी नहीं कह सकते क्योंकि इनके पास भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मीन्स ऑथराइज़्ड इंस्टीट्यूट के पास रहती है। तो पहली चीज़ ये है कि वो इंस्टीट्यूट को एक्सपीरियंस कितने साल का है। एंड डिपेंड करता है ट्रेनर भी कैसा है शुभम, राइट? आपको हाँ, हाँ। समझ आ रहा है कि समझाने पे? हाँ, मीन्स वो इंस्टीट्यूट को एक्सपीरियंस कितने साल का है, वहाँ की फैकल्टी को सेकंड चीज़ है कि वहाँ की फैकल्टी को एक्सपीरियंस कितने साल का है। फिर अगर हुँ, प्लेसमेंट की अगर बात करें तो फिर अपना काम है कि मीन्स जो करंटली अभी 6 मंथ पहले बंदे प्लेस हुए हैं, तो हुँ। फिर उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेके कॉन्टैक्ट करें। ये सब चीज़ें होती है सर, ये 3-4 चीज़ें होती है मैंडेटरी जो कि मीन्स जो अपन करते हैं, एंट्री करते हैं एसएपी में, तो मीन्स कोई भी क्लास करते हैं तो पूछना चाहिए। ओके। तो शुभम मेरा क्वेश्चन तो यहीं तक था।
और अपने वीडियो वाइंड अप कर सकते हैं। इन द एंड आप अगर कुछ आप ऐड करना चाहो इस चीज़ के लिए तो ऐड कर सकते हो। हाँ, वो क्वेश्चन थोड़े से पूछे थे आपने, तो वही हुँ, बताना चाहता था मैं कि देखो, पहला है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बाद है मास्टर डेटा, उसके बाद है P2P साइकिल और उसके बाद है एफआईएमएम इंटीग्रेशन। ये 4 चीज़ें ऐसी है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एसएपी में, एसएपी एमएम में, जो कि इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं। और 5वां एक पार्ट है कि वो एंड यूज़र वाला पार्ट रहता है, जैसे कि परचेज़ रिक्विजिशन है, आउटलाइन एग्रीमेंट है, क्विटा अरेंजमेंट है, ये सब चीज़ें होती है। तो यही बताना था कि ये मीन्स 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अगर इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे। ओके। सो गाइज़ देखो शुभम अपने साथ ही हैं एंड आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आपकी डिमांड पे ही हमने ये नेक्स्ट वीडियो बनाई है। ये हमारी 3rd वीडियो है आई थिंक। पहले 2 पार्ट में हमने डाली थी और फिर ये 3rd वीडियो है। सो हाँ इसमें सर। भी हमने जो आपके क्वेश्चन्स थे, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे शुभम सर्टिफ़िकेशन के ऊपर, फीस के हुँ। ऊपर और कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन्स के ऊपर। तो अच्छा, हमने अच्छा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन पे काफ़ी फ़ोकस लिया है हुँ, एंड हुँ। मेबी गाइज़ आपकी जो क्वेश्चन्स होंगे वो लिस्ट शायद हम अभी पूरी नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो हुँ, मेबी हुँ। हम नेक्स्ट टाइम शुभम के साथ लाइव आएँगे हाँ सर, हाँ। या तो लाइव आएँगे या तो वीडियो कर लेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी होगी। बट आपके क्वेश्चन्स ज़रूर कवर करेंगे और जो भी हमारी तरफ से हेल्प हो सकती होगी, वो हम ज़रूर करेंगे। ठीक है सर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो शुभम, तब तक के लिए थैंक यू और थैंक मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में फिर। थैंक चलो, यू सर। वेलकम। थैंक यू।